जय गणेश भगवान, जय चौथ माता। आइए मनोकामना की पूर्ति करने वाली बहुला चौथ की दूसरी कथा सुनाते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनते ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को कष्टनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, उसकी कथा क्या है, मुझे विधि पूर्वक समझाइए, कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादों की कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती ने अपने पुत्र से पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे माता, पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शाप ग्रस्त होकर राज अचिंत होकर पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उन्होंने रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति की सौभाग्य का प्राप्त हुआ। इन बातों को आप मुझे विस्तार से बताइए। पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वाला से घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी और निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना सब होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में रईस का काम करने लगे और उनकी रानी दमयंती किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार अत्यंत नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। इस तरह से रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर के कर्म फल को भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए और उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषि राज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा और किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य अब कब लौटेगा? मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है और ये सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। ये बात मैं निश्चित रूप पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी की कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बारंबार प्रतिमास गणेश की पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति और राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इसी
प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए माता पार्वती और भगवान गणेश की बहुत सुंदर कथा सुनते हैं।